Student, you are the most welcome to online classes. Myself Pankaj Tiwari, and today I am going to explain class 8 chapter 12 struggle for Indian freedom. In this chapter I am going to explain today here साइमन कमीशन। तो स्टूडेंट मैं बता देना चाहता हूँ कि साइमन कमीशन जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 में, उसके तहत जो है साइमन कमीशन भारत आया। ये साइमन कमीशन क्या था? एक तरीके से ये जो है भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया था, लेकिन इसमें देखा गया कि जो भारतीय थे वो इसमें शामिल न होने की वजह से नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लोगों ने इसका बाइकाट करने का जो है के लिए डिसाइड किया और उन्होंने बाइकाट करना प्रारंभ कर दिया। अब इस तरीके से जब यहाँ भारत में साइमन कमीशन आया तो वो 1928 में भारत में आया, तो भारत के लोगों ने ब्लैक फ्लैग लेकर के जो है कई सिटीज़ में, कई जगह जो है ब्लैक फ्लैग लेकर के साइमन गो बैक का नारा लगाया। अब इसमें जो है पुलिस जो है फायर कर देती है और फायर करने के कारण जो डेमोन्स्ट्रेटर हुआ करते थे उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, कई जगहों पर लाठी चार्ज किया गया, जिसके कारण जो है उसमें कुछ इंसिडेंट हो गया, जिसमें देखा गया कि लाला लाजपत राय जो थे उनको जो है वो इंजर्ड हो गए और लाठी चार्ज के कारण, और कुछ ही दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अब इसको लेकर के जो भगत सिंह चंद्रशेखर राजगुरु थे वो जो है बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो इसका जो है बदला लेना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने सैंडर्स को जो है मार डाला, उसको जो है किल कर दिया, मार दिया, और जो एक पुलिस ऑफिसर हुआ करता था जिसने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था। तो इस तरह 1929 में भगत सिंह बी के दत्त ने जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है बम फेंका, क्योंकि वो प्रोटेस्ट करना चाहते थे। एक एक्ट पास हो रहा था, वो एक्ट था जो है सेफ्टी बिल आर्म्ड का, तो इस तरीके से उसका विरोध कर रहे थे। भगत सिंह के कलीग जो थे सुखदेव और राजगुरु, वो भी जो है अरेस्ट हो जाते हैं और इन्हें 23 मार्च 1931 को जो है फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद जो है अपने आप को गोली मार लेते हैं और इस तरह उनकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद देखा जाता है स्टूडेंट, इसके बाद देखा जाता है कि यहाँ फिर जो है डिमांड होने लगता है पूर्ण स्वराज का, और ये पूर्ण स्वराज का मांग जो है लाहौर सेशन में होता है 1929 में, जो कि एक हिस्टोरिक परिवर्तन था। उसके कुछ इस तरीके से थे कि देखा गया कि जवाहरलाल नेहरू ने जो है पहली बार, जो जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बने थे उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है पूर्ण स्वराज की मांग की। 26 जनवरी 1930 को डिमांड किया गया और ये कहा गया कि पूर्ण स्वराज की मांग किया जाए पूरे कंट्री में। और स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यही 26 जनवरी जो है वो भारत के लिए एक हिस्टोरिकल बन जाता है आगे चल कर के, और जिससे जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगता है यहीं कांग्रेस सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग के कारण। क्योंकि कहा गया था कि जब भी अपना देश आज़ाद होगा तो इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाएगा, लेकिन अपना देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है, तो 15 अगस्त को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन था वो जो है तैयार तो पहले ही हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, और यही कारण है कि इस दिन को जो है हम लोग एक तरीके से रिपब्लिक डे के रूप में मनाने लगते हैं, जो कि पहले से ये डिसाइड था। अब इसके बाद देखा गया कि जो है कांग्रेस अनाउंस करती है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है चलाया जाएगा, और जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट है एक तरीके का, जो गांधी जी जो है पूरे नेशन स्केल पर चलाना चाहते थे। इस तरीके से देखा गया कि जो फ्रस्ट्रेट इंडियंस थे वो जो है जो फॉल्स इम्पोज उनके ऊपर किया जा रहा था ब्रिटिश के द्वारा ऑपरेसिव मेथड से, उसका विरोध कर रहे थे। अब इसके बाद देखा गया कि वो साल्ट लॉ को ब्रेक करके गांधी जी जो है एक नेशन वाइज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाना चाहते थे, जो कि
दांडी मार्च के नाम से जो है फेमस हुआ। अब दांडी मार्च को देखते हैं स्टूडेंट। अब दांडी मार्च में ये कहा गया कि दांडी मार्च जो है साल्ट उस समय जो मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा था उस पर जो है गवर्नमेंट की मोनोपोली हुआ करती थी। गवर्नमेंट का पूरा जो है एक तरीके से अधिकार हुआ करता था और उस पर जो है साल्ट टैक्स लगाया जाता था। जो बनाता था उससे परचेज करने पर जो है टैक्स लगाया जाता था। तो इस तरीके से गांधी जी चाहते थे कि इस तरीके का मूवमेंट चला जाए कि जो नेशन लेवल पर हो। तो अब साल्ट को जो है साल्ट लॉ को तोड़ने के लिए उन्होंने वो साल्ट बना कर के इसे तोड़ना चाहते थे। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी जो है 78 अपने 78 फॉलोअर्स के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तट तक विलेज दांडी है वहाँ तक पहुँचे और कुछ हैंडफुल नमक को कलेक्ट करके सी शोर पर नमक बना करके वो जो है नमक कानून को तोड़ते हैं और इसके बाद वहाँ से पीपुल जो थे वो जो है मैन्युफैक्चर करने लगते हैं साल्ट। और इस तरीके से गलियों में और कई जगह जो है ये लॉ टूटने लगता है। अब पीपुल क्या करते हैं वो एक तरीके से लाइफ ज्वाइन मूवमेंट इसको समझ करके प्रोटेस्ट करने लगते हैं और लोगों के द्वारा डेमोन्स्ट्रेशन विरोध होने लगता है, हड़ताल ऑर्गेनाइज किया जाने लगता है। तो इस तरीके से जो गांधी जी चाहते थे कि नेशन लेवल पर एक मूवमेंट चला जाए वो जो है कह सकते हैं कि एक तरीके से नेशन लेवल पर वो मूवमेंट चलने लगता है। अब इसमें देखा गया कि उसमें जो है हज़ारों औरतें भी जो थी वो पार्टिसिपेंट थी इसमें, हज़ारों औरतों ने भी पार्टिसिपेट किया था इसमें। और इसके अलावा शॉप का पिकेटिंग जो था और जो है फॉरेन गुड्स का जो है लीकर शॉप को बंद कराना, फॉरेन गुड्स का जो है एक तरीके से परित्याग करना, ये सब चल रहा था। मुस्लिम नॉर्थ वेस्ट में जो है फ्रंटियर प्रोविंस में जो गफ्फार अब्दुल गफ्फार खान थे उनके रिप्रेजेंटेशन में चल रहा था। इस तरीके से जो है एक डिफ़िकल्टीज स्टार्ट हो गया था ब्रिटिशर्स के लिए। तो बहुत से नेशनलिस्ट लीडर जो थे उसमें गांधी जी भी जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया और इस तरीके से उन्हें जेल में भेज दिया गया। और पीपुल जो थे जो है उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, कांग्रेस को जो है बैन कर दिया गया। इस तरीके से पूरी तरीके से उसका सुप्रेशन स्टार्ट हो गया, कांग्रेस का जो है सुप्रेशन, कांग्रेस को जो है सुप्रेस करना ब्रिटिश स्टार्ट कर दी इस जो है मूवमेंट के दौरान। इस तरीके से आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।